तो लंबे समय से ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर खतरा मंडरा रहा था। इजरायल हमेशा से यही चाहता था कि ईरान के एनरिचमेंट सेंटर तबाह कर दिए जाएं। अमेरिका डील की कोशिश में था, लेकिन बातचीत नतीजे पर पहुंचने से पहले इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद शुरू हुई जंग तब तक रुकने वाली नहीं थी जब तक इजरायल इन ठिकानों को तबाह नहीं कर देता। इसीलिए अमेरिका ने हमले किए और इनसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। ईरान पर अमेरिकी हमले उसके न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर चुके हैं। बाईस जून का ऑपरेशन शुरू होने से पहले इजराइल लगातार ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले कर रहा था, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले किए। इसके साथ ही फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट साइट पर हमले किए। नतांज के एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए। अराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलें बरसाई गई। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को टारगेट किया गया। इसके साथ ही पर्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी बम बरसाए गए। लेकिन इजरायली हमलों में इस्फहान और नतांज को ही नुकसान पहुंचा। फोर्डो एनरिचमेंट साइट पर ओवरग्राउंड इंफ्रा ही तबाह हुआ। इसीलिए इजराइल बार बार अमेरिका से जंग में उतरने की अपील कर रहा था और अमेरिकी हमलों से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। V2 बॉम्बर्स ने जो बम दागे हैं उनसे बड़ी तबाही हुई। खासकर फोर्डो, जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम ठिकाना था, उसको गहरी चोट पहुंची। फोर्डो ईरान ने 2006 में बनाना शुरू किया था। 2012 से यहां ऑपरेशन शुरू किया गया। यह सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना था। यह सॉलिड रॉक पहाड़ी के 90 मीटर नीचे था। इसे बंकर बस्टर बम हमले झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे बनाने में 14,720 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हालांकि इस्फहान में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। न्यूक्लियर साइट के बारे में IAEA की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हमलों से यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट और फ्यूल प्लेट निर्माण प्लांट को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस्फहान कॉम्प्लेक्स के बाहर रेडिएशन नहीं बढ़ा है। इजराइल और अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका जरूर लगा है। ईरान कुछ ही दिनों में एटमी हथियार बनाने के करीब था। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसका एटमी मिशन कई साल पीछे चला गया। इजराइल के ऑपरेशन में ईरान के 20 सैन्य कमांडर मारे गए। इसके साथ ही 7 परमाणु वैज्ञानिक भी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। 3 बड़े न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। परमाणु हथियार बनाने के काम आने वाले जरूरी संसाधन भी तबाह हुए हैं। इजराइल का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकता था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसे गंभीर चोट पहुंचाई है। अरब में सीरिया और लीबिया के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।